श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्षों पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझरी जो उसके महामंत्री हैं और रविंद्र कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्यजन आनंद का अनुभव करें। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर जी में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर जी में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। ऐसे तीर्थ भूमि जहाँ पर हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक उस धरा पर हुआ है। उस धरा, ये शीतलनाथ भगवान की धरा जहाँ 4 कल्याणक हुए हैं, ऐसे शीतलनाथ भगवान की भक्ति शीतलता देती है। स्वाति बूंद सीप में मोती बना देती है। समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना, 4 कल्याणक की धरा को स्वर्ग बना देना। हम सब भक्तजन तन मन धन से इस धरा को स्वर्ग बनाए। आए हमारे स्वामी जी रविंद्र कीर्ति जी एवं हमारे कर्मठ कार्यकर्ता सुरेश झांझरी, जो विशेष इटखोरी भद्दलपुरी के इस धारा को स्वर्ग बनाने में बिल्कुल अपने सहयोगी बने हुए हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छुम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्राव नमोते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जनिमस्यामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरे चीरवादी रूप कहि स्नपयामि सुजन्माप्तांजनान् सर्वार्थ सिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्तान् जलन स्नपयामः। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्तान् जलन स्नपयामः। नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब्बसाहूणं। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। ओम नमस्ते भगवते पिक्षणास्य दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। शांतिनाथाय शांतिकराय सौविघ्न प्रणाशनाय सर्वकल्पमृत्यु विनाशनाय सर्वप्रगत शुद्ध उपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामंडल विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरास्य नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। ओम ह्रूं चूं फट् कीर्तं कीटं घातय घातय
परविघ्नानि स्फोट स्फोट सस्खंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंद छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छा छा रोम फट सर्वशांतिम कुरु कुरु तो भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राजगे पद विष्णुपद्रव दायित्व भव उपद्रव सोचक परचक भव उपद्रव प्रचंड पवन जलोद्भव उपद्रव साकनी डाकनी भूत प्रसाद के तो उपद्रव दर्भक्ष व्यापार वृद्धि रहितो उपद्रणाम विनाशनम भवतु श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमार्गमस्तु सर्वेशां परम पूजनीय हरिकृष्ण सरस्वती माता जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु परम पूजनीय हरिका श्री 105 सुबोधवती माता जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु शांति धारा करता श्रावक श्रेष्ठी सा परिवार झूमरी तलैया कोडरमा निवासी श्रीमती नेमी देवी झांझरी अजय नेहा सक्षम समस्त झांझरी सब परिवार रफीगंज निवासी श्री शांतिलाल जी राजकुमारी देवी काला शिल्पा अंशी ज्योति प्रवीर समस्त सब परिवार चेन्नई बेंगलुरु से निवासी श्रीमती कमला देवी धागड़ा प्रदीप कविता विनोद मीना सा परिवार कोलकाता निवासी अजित अशोक सुमेर मनीषा सुरेंद्र रचना समस्त परिवार आगरा निवासी श्रीमान प्रमोद जैन सुनीता सचिन रूपल प्रांजल आदि जैन समस्त आरसीएम परिवार झुमरी तलैया निवासी श्री जय कुमार जी गंगवाल रोहित रीति निर्मल प्रियंका मनीष समस्त गंगवाल परिवार गिरिडीह वाले एवं मलाड निवासी श्रीमान रिखप चंद जी जैन अजित कुमार अरुण कुमार सुमन अक्षय सा परिवार देखने वाले सुनने वाले सभी के सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्यता की कामना हेतु सर्वेशम तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो समृद्धिरस्तो कल्याणमस्तु सुखमस्तु ऐवृद्धिरस्तो दीर्घायुरस्तो कुल्लकुत धन धान्यम सदा संतो सद्धर्म श्रीबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तो ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुसाच भवतु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्रः। प्यारी प्यारी भक्तात्माओं, भक्तामर की श्रृंखला में 14 नंबर काव्य की हम यात्रा करते हैं। परमपिता परमात्मा के चरणों में नमन करते हुए शीतलनाथ भगवान जिनकी शीतल छत्र छाया में रहकर के हम भक्तामर की आराधना से जुड़े हैं, ऐसे परम आराधक शीतलनाथ भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के 14 नंबर काव्य की आराधना करते हैं। आप सभी पूरे मनोभाव के साथ, मन की एकाग्रता के साथ, जिनके कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, ऐसे कार्य की पूर्णता के लिए आप इस काव्य को आत्मसात करें। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा स्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति श्रिता श्री जगदीश्वर नाथमेकम् कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम। संपूर्ण मंडल पूर्णिमा का चांद शशांक कला कला पर, शशांक शुभ्र शीतल स्वच्छ कलाओं के साथ शुभ्र गुणास्त्रिभुवनम तवलंघयन्ति। इस पूर्णिमा के चांद के प्रभाव से हम अंधकार में भी गमन कर सकते हैं। हे प्रभु, ये संश्रिता जगदीश्वर नाथ में कम कस्तान निवार्यति संचरतो यथेष्टम। एक पूर्णिमा के चांद के प्रभाव से अंधेरे का पता नहीं चलता है। बिना लाइट के हम रात्रि में गमन कर सकते हैं, लेकिन हे प्रभु, आप तो 3 भुवन के नाथ हो, 3 लोक के नाथ हो, और आपका प्रकाश तो चंद्रमा से असंख्यात गुना तेज है। लेकिन जो आपको आश्रित, आपके आश्रय में आकर के गमन करता है, तो वह एक लोक क्या 3 लोकों में निडरता के साथ विचरण कर सकता है। उसे कौन रोक सकता है? जिसके साथ प्रभु का हाथ हो, उसे इस संसार में विचरण करने से, घूमने फिरने से कौन रोक सकता है? ये बात आचार्य मन तुम स्वामी 14 नंबर काव्य में ही कह रहे हैं। क्यों? उसे इस संसार में विचरण करने से, घूमने फिरने से कौन रोक सकता है? ये बात आचार्य मन तुम स्वामी 14 नंबर काव्य में ही कह रहे हैं। क्यों? बोधिस्थान 14 होते। वहां तक पहुंचने के लिए
हमें परमात्मा का सहारा लेना पड़ेगा। आज इस पंचम काल में 6वें और 7वें गुण स्थानवर्ती आपको साधु परमिष्ठी देखने को मिल रहे हैं। यदि आज देखने को मिल रहे हैं, यदि हम इनका आश्रय लेते हैं तो हम इस पंचम काल में आसानी के साथ परिभ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि पंचम काल में 4 ही शरण हैं। अरहंते शरणम पवजामि, सिद्धे शरणम पवजामि, साहू शरणम पवजामि, केवली पर्णतम धम्मम शरणम पवजामि। अरहंत की शरण में, सिद्ध की शरण में, साधु परमिष्ठी में, आचार्य उपाध्याय के शरण में और केवली प्रणीत धर्म की शरण में जो जाता है वही अकाल मरण से बच पाता है, उसी का ही समाधि मरण होता है। ऐसी भावना यहाँ बात पूर्णिमा के चांद की है। और जैन आगम में लिखा है, एक चंद्रमा जो इंद्र होता है इसका परिवार होता है। इसमें एक सूर्य होते हैं, 28 नक्षत्र होते हैं, 88 ग्रह होते हैं, 66,900 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। इस 2.5 दीप में 132 सूर्य, 132 चंद्रमा, 11,616 ग्रह और 3,696 नक्षत्र हैं। अब आप सोचिए, यहाँ दिन है तो विदेश में रात है, वहाँ दिन है तो यहाँ पे रात है। यह सुमेरु की परिक्रमा लगाता रहता है। तो यहाँ अब हमें किसका सहारा लेना है? जितने भी त्योहार हैं, अधिकतर त्योहार पूर्णिमा के रूप में मनाए जाते हैं, चाहे वो रक्षाबंधन का त्योहार हो, होली का त्योहार हो, गुरु पूर्णिमा हो या शरद पूर्णिमा हो। पूर्णिमा का चांद ही हमें त्योहार की याद दिलाता है। ऐसे ही आचार्य परमिष्ठी कहते हैं, इस चांद को देख करके आपके मन में त्योहार की याद आती है। लेकिन जब प्रभु के चेहरे रूपी चांद को देखते हैं, उनके मुखमंडल को देखते हैं, तो हम उनके चेहरे को देख करके 3 लोकों में कहीं पर भी आसानी से परिभ्रमण कर सकते हैं। याद रखना, यहाँ पर परमात्मा के चेहरे की बात है, सम्यक दर्शन की बात चल रही है। यदि एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, आप संसार में ज्यादा समय तक भटक नहीं सकते हो। चुल्कप प्रमाणम, आपका यह जीवन चुल्लू भर पानी के समान शेष रह जाएगा। आज नहीं तो कल आपका निर्वाण पक्का है। तो सिर्फ हमें भगवान के चेहरे को देख करके, अर्थात जब कभी हम यात्रा पर जाएं, एक बहुत अच्छी बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज हमें साधु दिखे रास्ते में, तो ये मान के चलना कि हमने नमो आचार्य, नमो आर्याणम, नमो वच्छायणम, नमो लोये सब साड़ुम के दर्शन कर लिए। लेकिन उनके दर्शन गाड़ी पे बैठे बैठे नहीं करना, 3 उतर के 3 परिक्रमा लगाना, मेरी यात्रा निर्विघ्न हो, ऐसे भाव लेकर के आप गमन करेंगे। आपकी यात्रा निर्विघ्न होगी, किसी प्रकार के एक्सीडेंट नहीं होंगे। एक्सीडेंट से बचाने के लिए 14 नंबर काव्य है। जब भी आप वाहन में बैठे, 14 नंबर काव्य को आप 14 बार पढ़िए और आप थोड़ी सी सरसों लेकर के पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, ऊर्ध्व और अधो में नमोकार मंत्र पढ़ के सकलीकरण करना। वज्र पंजर स्तोत्र का पाठ करके आप गमन करेंगे, आपकी यात्रा निर्विघ्न होगी। तो यह जो काव्य है यात्रा की सुरक्षा के लिए है, परमात्मा की भक्ति से जुड़ा हुआ है, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव, उनके सहारे की भावना से जुड़ा है। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। सूर्य चांद गगन में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। ऐसी भावना के साथ आप इस काव्य को आत्मसात करें। छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीम अरहम नमो व्युल्मदीनम श्रोम श्रोम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे